Hello friends, myself Gini. I am a student of MSc Maths from Neki Ram College, roll number 39. Today we discuss transitivity of finite extension. Now we discuss a theorem based on this topic. Finite extension of a finite extension is a finite extension. Or we say that L is a finite extension of K. K is a finite extension of F. Then we prove that L is a finite extension of K. First of all, we know about what is extension. Extension means extension means किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को एक्सटेंड करना. जैसे ये हमारे पास कोई फील्ड है K, ये हमारे पास कोई फील्ड है K. इस चीज़ को एक्सटेंड करके इस फील्ड के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए. उन एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद ये फील्ड बन गई L. यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास फील्ड K थी, इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो ये फील्ड हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ बन गई L. देन L इज़ द एक्सटेंशन ऑफ K. L के अंदर K के सारे एलिमेंट्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं. मीन्स K प्रॉपरली कंटेन इन L. इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि हमें गिवन है L एक फाइनाइट एक्सटेंशन है K की. K एक फाइनाइट एक्सटेंशन है F की और हमें प्रूफ करना है कि L फाइनाइट एक्सटेंशन है F की. अब हम बात करें फाइनाइट एक्सटेंशन. फाइनाइट एक्सटेंशन means a extension which contains a finite number of elements. Now we start our theorem. Finite extension of a finite extension is a finite extension. To prove, first of all, case first हम prove करेंगे कि L एक finite field extension है F की. As हमें गिवन है K इज़ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F. जैसे अभी हमने एक्सटेंशन की डेफिनेशन से बताया कि K अगर L K की एक्सटेंशन है तो K L के अंदर कंटेन होगा. तो K इज़ अ फील्ड फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F. देन F कंटेन इन K, इक्वेशन नंबर 1. और हमें गिवन है L इज़ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ K. देन K इज़ कंटेन इन L, इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी से दैट K इज़ कंटेन इन F कंटेन इन K कंटेन इन L, देन F कंटेन इन L. सो L इज़ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F. सेकेंड, नाउ इट रिमेन्स टू प्रूव दैट जो हमारी थ्योरम है L इज़ द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F. और हमें गिवन है L फाइनाइट एक्सटेंशन है K की, K फाइनाइट एक्सटेंशन है F की. और अब हम प्रूफ करेंगे कि L एक फाइनाइट एक्सटेंशन है F की. इस चीज़ के लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो K ओवर L ओवर K है इसकी डायमेंशन हमने लेट कर ली M. K ओवर F की डायमेंशन हमने लेट कर ली N. यहाँ पे हमने L ओवर K को M लेट कर लिया इस चीज़ की डायमेंशन, और K ओवर F की डायमेंशन हमने N लेट कर लिया. तो हमें प्रूफ करना है L ओवर K की डायमेंशन क्या है, M N. टू प्रूफ दिस, as K is an extension, as इस चीज़ की डायमेंशन हमने
m लेट की है, किसी चीज़ की डायमेंशन m है तो उसके बेसिस में भी m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. सो y1 y2 अप टू ym फॉर्म अ बेसिस फॉर l ओवर k. ऑल्सो हमने ये चीज़ क्या लेट की है, n लेट की है, तो इसके बेसिस में भी n ही एलिमेंट्स होंगे. सो x1 x2 अप टू xn फॉर्म अ बेसिस फॉर k ओवर f. अब हमने क्या किया, हमने लेट किया है कि l ओवर k की डायमेंशन m, k ओवर f की डायमेंशन n. अब हम प्रूफ करेंगे कि l ओवर f की डायमेंशन क्या है, mn है. इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने एक कंसिडर द सेट, एक सेट कंसिडर किया. किस तरह का सेट है वो, xi yj, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n, j वेरीज फ्रॉम 1 to m, कंसिस्टिंग ऑफ mn एलिमेंट्स. अब हम क्लेम करेंगे, वी क्लेम दैट s फॉर्म अ बेसिस फॉर l ओवर f. इस चीज़ के लिए हमने बेसिस लिए थे l ओवर k के लिए y1 y2 अप टू ym, k ओवर f के लिए x1 x2 अप टू xn. अब इस और इससे हमने एक सेट कंसिडर कर लिया xi और yj का, और हम क्लेम कर देंगे कि s फॉर्म कर रहा है बेसिस l ओवर f के लिए. ये चीज़ हम क्यों करेंगे क्लेम, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि जितने उसके बेसिस में एलिमेंट्स होते हैं उतनी ही उस चीज़ की डायमेंशन होती है, और इसके बेसिस में तो mn एलिमेंट्स हैं, तो l ओवर f की डायमेंशन क्या हो जाएगी, mn. इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम ये क्लेम करें, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ये हमने सेट कंसिडर किया है. और किसी चीज़ को, एज वी नो डैट, किसी चीज़ को बेसिस प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट, टू शो s इज़ लीनियरली independent, and second, to show s generates l over f. First, what is linearly independent? Linearly independent मतलब linear combination हम लिखेंगे s set s का, जहाँ पर सारे के सारे स्केलर्स, all स्केलर्स आर ज़ीरो. तो हम सारे के सारे स्केलर्स को ज़ीरो दिखाएंगे तो s लीनियरली इंडिपेंडेंट शो हो जाएगा. टू शो s इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट. और यहाँ सारे के सारे स्केलर कहाँ से बिलोंग करते हैं, फील्ड से बिलोंग करते हैं. l ओवर f लेके चल रहे हैं, तो ये l इसकी एक्सटेंशन और f हमारे पास फील्ड है. तो हमारी जो स्केलर है कहाँ से बिलोंग करेंगे, f से. तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख दिया, अल्फ़ा i j xi yj इज इक्वल टू 0. अब हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि ये वाली चीज़ क्या है, ज़ीरो है. हमने इस चीज़ को लिख दिया. j कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 to m. i वेरी कर रहा है 1 to n. सबसे पहले i वाली टर्म हमने एक ब्रैकेट में रख ली और j वाली टर्म अलग कर दी. j की वैल्यू हम यहाँ वेरी करवाएंगे, i वैल्यू को एज इट इज़ रखेंगे. j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to m. तो यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म होगी हमारी j अल्फ़ा i1 x i y1 प्लस i वेरीज फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा i2 x i y2 अप टू सो ऑन लाइक दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमारे y1 y2 अप टू ym ये वाली चीज़ ज़ीरो नहीं होगी. क्यों नहीं होगी ये वाली चीज़ ज़ीरो, क्योंकि ये चीज़ तो हम यहाँ पे क्या लेकर चले थे, बेसिस है. बेसिस है मतलब ये वाली चीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब y1 y2 अप टू ym हमारे पास सारे ये चीज़ ज़ीरो नहीं है. ये चीज़ ज़ीरो नहीं है और इस चीज़ के मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो, मतलब इस चीज़ को ज़ीरो होना पड़ेगा. तो ये वाली चीज़ हमने ज़ीरो रख दी, बिकॉज y1 y2 अप टू ym आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब यहाँ पे i की वैल्यू वेरी करवा दी, अल्फ़ा i j x1 प्लस i की वैल्यू 1 to n तक है, तो सेकेंड टर्म अल्फ़ा 2 j x2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा n j xn इज इक्वल टू 0. यहाँ पर अब जो है अल्फ़ा i j ज़ीरो होगा, x1 x2 अप टू xn ये वाली टर्म ज़ीरो नहीं होगी. सेम रीज़न, क्योंकि ये वाली चीज़ क्या थी, आर
लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस थे तो ये चीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब ये वाली चीज़ ज़ीरो नहीं है। ये वाली चीज़ भी मतलब ये वाली चीज़ अब क्या आ गई, अल्फ़ा आई जे ज़ीरो आ गया। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी कि अल्फ़ा आई जे ज़ीरो है तो एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इस चीज़ को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर दिया। अब सेकेंड पार्ट, टू शो एस इज जनरेट्स एल ओवर एफ। एस जनरेट करेगा एल ओवर एफ को। बेसिस के लिए टू कंडीशंस थी, अब हम सेकंड कंडीशन प्रूफ करेंगे। एस जनरेट करेगा एल ओवर एफ। इस चीज़ के लिए फॉर दिस लेट एक्स बिलोंग्स टू एल। एक एलिमेंट हमने कहाँ से ले लिया, एल से। एल से लिया एक्स एक एलिमेंट एंड y1 y2 अप टू ym। ये वाली चीज़, ये क्या चीज़ थी हमने यहाँ पे पीछे डिस्कस किया था, दिस फॉर्म्स अ बेसिस l ओवर k। ये वाली चीज़, ये बेसिस है l ओवर k के, हमने पीछे बताया था। देन जो x एलिमेंट हमने l से लिया है तो वो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो x को हमने इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इस चीज़ को थोड़ा जर्नलाइज करके इस तरह से हमने लिख दिया। ये है इक्वेशन नंबर 4। नाउ जो ये एलिमेंट है कहाँ से होगा, स्केलर्स कहाँ से होते हैं, फील्ड से, और फील्ड से होते हैं स्केलर्स। तो ये बेसिस कहाँ से कहाँ तक था, फॉर्म अ बेसिस एल ओवर के। तो के इसके लिए फील्ड का काम कर रही थी, तो ए जे एलिमेंट कहाँ से, फील्ड से, मतलब के से। एंड x1 x2 अप टू xn इज द बेसिस ऑफ k ओवर f। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि x1 x2 अप टू xn बेसिस है k ओवर f। सो ए जे बिलोंग्स टू k। ए जे k से है तो ए जे k का एलिमेंट है तो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। इसके बेसिस क्या है, x1 x2 अप टू xn। तो ए जे को हमने x1 x2 अप टू xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। और इस चीज़ को थोड़ा सा जर्नलाइज करके हमने लिख दिया आई वेरीज फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा आई एक्स आई। अब ये ए जे की जो वैल्यू आई है हमने ये पुट इन 4, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ए जे की वैल्यू पुट कर दी। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब x इज इक्वल टू, इस चीज़ को हमने एक साथ लिख दिया आई जे अल्फ़ा आई जे एक्स आई वाई जे। x इज़ अ लीनियर, अब यहाँ से क्या चीज़ हो गया, x लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया किस चीज़ का, s ओवर f। x इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s ओवर f। यहाँ पे x एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया s ओवर f, मतलब s इसके लिए किस चीज़ का काम कर गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। x जो s है इस x के लिए बेसिस का काम कर गया। यही चीज़ तो हमने प्रूफ करनी थी कि s फॉर्म अ बेसिस, हेंस s फॉर्म्स अ बेसिस फॉर l ओवर f। तो s इस चीज़ के लिए बेसिस का काम कर गया क्योंकि x हम s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हमने। तो हमें एक चीज़ पता है कि जितने उसके बेसिस में एलिमेंट होते हैं वहीं उस चीज़ की डायमेंशन में एलिमेंट होते हैं। तो l ओवर f में कितने एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s, और पीछे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s mn लिया था तो इसकी डायमेंशन में mn एलिमेंट्स होंगे। m किस चीज़ की डायमेंशन लेके चले थे हम, l ओवर k। n किस चीज़ की डायमेंशन लेके चले थे हम, k ओवर f। हेंस प्रूफ, हमारी थ्योरम प्रूफ होगी। थैंक यू।